हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि पायचाम को किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब हमने पायचाम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था तो उसके बाद हमारे पास ये एक प्रोग्राम अपीयर हुआ था स्क्रीन पर। तो बेसिकली ये हाई पायचाम का प्रोग्राम है। ये हमारे पास पायचाम की तरफ से है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के आइकन पर क्लिक करते हैं। जब हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो हमारी स्क्रीन है ये वाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये जो 3 लाइन्स हमारे पास लिखी हुई हैं ये क्या करती हैं, ये कमेंट के अंदर 3 लाइन्स लिखी हुई हैं, इनको कमेंट किया गया है। ये हमारे पास हेल्पफुल मतलब हमारे पास मैसेज की तौर पर काम करती हैं। ये हमारे लिए एक मैसेज है। इन्हें क्या करेगा, हमारा जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम कह लें या तो फिर हमारा जो इंटरप्रीटर कह लें, वो क्या करेगा, इन 3 लाइन्स को और ऐसी जितनी भी लाइन जो इस प्रोग्राम के अंदर लिखी हैं, जैसे कि ये और जितनी भी ये लाइंस जो हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं जो कमेंट के अंदर हैं, उनको हमारा इंटरप्रीटर इग्नोर कर देगा, स्किप कर देगा, इन्हें रीड नहीं करेगा। क्योंकि ये लाइन सिर्फ हमारे पास क्या है, हमारी सहूलत के लिए है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन के तौर पर, मैसेज के तौर पर लिखी गई हैं। तो आप इनको एक दफ़ा रीड कर लिएगा। ये हमारे पास पायचाम की तरफ से। तो अगर आप भी अपनी कोई कमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि आपने लिखा कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फैंटेस्टिक कोड, मैंने किसी वजह से लिखा। आप देखेंगे जब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा तो ये पायचाम इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, इसको कह रहा है, इसको एरर दे रहा है कि इसको मैं नहीं पहचान रहा या ऐसा कुछ। लेकिन जब हम कमेंट किससे करते हैं, हम कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, आप जब कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश पर मतलब क्लिक, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो फैंटेस्टिक कोड है ये एक कमेंट की सूरत में बदल जाएगा। ठीक है, उसकी बाद आप देखेंगे कि यहाँ से जो रेड लाइन थी वो रिमूव हो गई है और आपका जो इंटरप्रीटर कह लें, आपका जो प्रोग्राम है वो अब इसे रीड नहीं कर रहा, इसीलिए इसने एरर दिखाना छोड़ दिया, क्योंकि उसने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये कमेंट है, इन्फॉर्मेशन के तौर पर या मैसेज के तौर पर यूज़ की गई है। उसके बाद ये होती है कमेंट्स, जो कि कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से यूज़ होती है। इनको हम अब दोबारा अगर आप यहाँ आके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दोबारा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये दोबारा हट जाएगा यहाँ से। देखें, मैं इसको दोबारा कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश पे प्रेस कर लेता हूँ, ये देखें। तो मैं इसका शॉर्टकट भी यहाँ लिख देता हूँ, लाइक कंट्रोल, इसको मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल भी होना चाहिए और फॉरवर्ड स्लैश, ये दोनों जब एक साथ आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है ये इसे क्या करेगा, कमेंट कर देगा। आप इसे कमेंट कर भी सकते हैं और किसी कमेंट को हटा भी सकते हैं। तो अब हम आते हैं स्प्रिंट हाई पर। ये डिफ प्रिंट हाई, ये बेसिकली ये क्या है, ये जो इतना जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड जो ये एक मेथड है, ये एक मेथड है और पाइथन में हम इस तरह मेथड बनाते हैं जो कि डेफिनेशन से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, डिफ से, और ये प्रिंट हाई जो है हमारे मेथड का नाम है। और ये जो इसके अंदर नेम लिखा हुआ है ये क्या है, बेसिकली एक पैरामीटर है। और जहाँ से भी हम इस मेथड को प्रिंट हाई को कॉल करते हैं तो इस नेम का जो पैरामीटर की जो मतलब वैल्यू है, जिसे कि हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वो पास करते हैं। जैसे कि प्रिंट हाई जो है वो इस यहाँ पर कॉल हो रहा है और पायचाम क्या है, इसकी आर्ग्यूमेंट है, ये इस नेम के अंदर चली जाएगी और इस नेम से ये इस प्रिंट स्टेटमेंट पर पास हो जाएगी। ये इस तरह पास होगी क्योंकि ये इसने जो गेट की वो इस आर्ग्यूमेंट के ज़रिए गेट की एंड ये नेम यहाँ पर हमारे पास था, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। और ये क्यों आएगी, क्योंकि ये हमारे पास पैरामीटर है, हम इसी को ही यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट हमारे पास। इनके लिए शर्त, इनकी यूजेजेस के लिए शर्त ये है कि इन दोनों का जो है वो नेम सेम, ये जो नेम हमने यहाँ यूज़ किया तो यहाँ भी नेम ही होना चाहिए, इनमें कोई भी चेंज नहीं हो। अगर यहाँ नेम की जगह मैं नेम 1 नेम 2 कर दूंगा तो ये एक एरर हो जाएगा, वो उसे रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो यहाँ भी नेम होना चाहिए और यहाँ भी नेम होना चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों का मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी ये इसको क्या करेगा, गेट कर सकेगा डायनामिकली। तो और ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो एफ़ लगा के ये जो हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसे हम एफ स्ट्रिंग कहते हैं। एफ स्ट्रिंग से मुराद ये है कि ये क्या करता है, ये इसके अंदर ये करली ब्रैकेट्स होते हैं, इनके करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी होता है ये सेट उसकी वैल्यू गेट करता है। जैसे नेम की वैल्यू क्या है अभी के लिए, वो है पायचाम,
जो कि हमें कहाँ से मिली, जहाँ से हमने इसको कॉल किया, हमने इसे पाइचार्म वैल्यू दी जो कि हमारे पास इस पैरामीटर के अंदर, पैरामीटर से हमने यहाँ पे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हम उसी पैरामीटर को हमने यहाँ पास किया और इसकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई जो कि पाइचार्म थी। तो अगर यहाँ पर हम ये सिंपली f हटा देते तो क्या होता कि ये सिंपल एक स्ट्रिंग हो जाती, सिंपल स्ट्रिंग हो जाती और इसे एज इट इज़ मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करता, इसकी नेम की वैल्यू प्रिंट नहीं करता। ठीक है, हम अब आप इनको सबको मेथड क्या होता है, ये एफ स्ट्रिंग क्या है, इन सबको लेके आप परेशान ना हो। इन्हें हम आगे के टॉपिक्स में फिर मज़ीद मेथड पर हम पूरा एक सेपरेट एक लेक्चर रख देंगे, उसको सीख लेंगे। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बेसिकली हमारा मतलब ये कि एक फ़र्स्ट प्रोग्राम को रन करना, उसे एग्जीक्यूट करना, यही हमारा मकसद है। और ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसे हम अंडरस्टैंड करना, हमारा मकसद ये है और कुछ नहीं है हमारा मकसद। आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इन सब चीज़ों को वन बाय वन, मेथड को, एफ स्ट्रिंग को, सिंपल स्ट्रिंग को, इन सब को हम लोग प्रिंट क्या करता है, जो स्क्रीन पर प्रिंट करता है, उसकी पूरी एक वन बाय वन सारा सीखेंगे। अभी तो ये सारा एक प्रोग्राम था, हम आपको बस एग्जीक्यूट करना, रन करना सिखा रहे थे। और इसके नीचे अगर आप देखें ये इफ़ नेम इक्वल टू मेन, ये जो लिखा हुआ है ये मेन स्टेटमेंट कहलाती है पाइथन में। ये बेसिकली इसके बाद से हम जो कुछ भी लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि हमने प्रिंट हाई लिखा, या इसके बाद से हम जो भी सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, तो इसको ये पता चलता है कि हमारे इंटरप्रीटर क्या करता है, डायरेक्टली इस मेन स्टेटमेंट पे आता है और क्या करता है कि इसको उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट करता है जैसे जैसे हमने मेन स्टेटमेंट के बाद दिया हुआ होता है। जैसे कि हमने मेन स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद प्रिंट हाई दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट आके प्रिंट हाई को पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई और मेथड हमारे पास होता और वो हम उसे सेकंड नंबर पे कॉल करते, तो वो सेकंड नंबर पे कॉल, प्रिंट हाई पहले कॉल होता और वो उसके बाद कॉल होता है। यहाँ इसी तरह सीक्वेंस चलती है इसकी। तो हमारे पास पाइथन में ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो इफ़ नेम इक्वल टू मेन लिखें, ये हमारे पास नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये बस हमें ये हेल्प करता है कि हमारे इंटरप्रीटर को ये पता चलता है कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ से एग्जीक्यूट होना है और कौन कौन सी चीज़ करके एक एक करके चलानी है। इसके बगैर भी हम हमारा प्रोग्राम चला सकते हैं और इन सब चीज़ों को हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी मैं सिंपली अभी के लिए मैं इसको मतलब रन कर रहा हूँ, इस आइकन से हम लोग इसको रन, वैसे तो रन करने की बहुत सारी जगह है, लेकिन अभी शॉर्टकट के लिए आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे, जैसे कि आप देखें हाई पाइचार्म, जैसा कि मैंने आपको कहा पाइचार्म हमने यहाँ से पास किया और हाई यहाँ पर ऑलरेडी इसमें स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ था, तो ये हाई पाइचार्म प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पाइचार्म ही रहे, हम यहाँ पे से कुछ भी पास करेंगे वो, जैसे कि मैंने पाइचार्म को पाइथन में कन्वर्ट कर दिया, पाइथन लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हाई पाइथन प्रिंट करेगा। ये देखें हाई पाइथन आ गया। अगर मैं पाइथन की जगह मसलन फैंटेस्टिक लिख देता हूँ, फैंटेस्टिक लिख देता हूँ, तो ये हाई फैंटेस्टिक प्रिंट करेगा। ये देखें, तो जिस चीज़ हम चाहें तो जिस चीज़ से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये उसी तरह से काम करेगा। और क्योंकि ये डायनामिकली यहाँ से जा रहा है, जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो भी हम यहाँ से देते जाएंगे वो चेंज होती जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब मैंने आपको एक और बात ये भी कही थी कि ये एफ स्ट्रिंग है, अगर मैं इस एफ को हटा दूंगा तो ये सिंपल स्ट्रिंग हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, एज इट इज़ इसको प्रिंट करेगा, इस नेम को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि एफ स्ट्रिंग की वजह से ये क्या हो रहा था कि करली ब्रेसेस लगा के जब हम एफ स्ट्रिंग को कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, ये इसको पता चल जाता है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ है कि मुझे इसकी ये कहीं से आ रही है डायनामिकली और मुझे इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करनी है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये कुछ और प्रिंट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखें इसने एज इट इज़ वही प्रिंट किया। तो इसकी नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ से ज़रूरी है कि हम यहाँ एफ स्ट्रिंग यहाँ पे दें, ताकि इस नेम की हम इसको पता चल जाए, हमारे प्रोग्राम को, हमारे इंटरप्रीटर को, हमारे इस प्रिंट मेथड को के अंदर जो हमने ये एफ स्ट्रिंग लगाया, जिसकी वजह से ये नेम को क्या कर रहा है, एक वैल्यू समझ के इसको उठा रहा है कि इसकी वैल्यू जो कि यहाँ से इसको गेट कर रहा है। और इन दोनों के लिए ज़रूरी है इन दोनों का सेम होना चाहिए, जब ही ये इनको मतलब यूज़ कर सकेंगे। अगर यहाँ मैं कुछ और कर दूंगा तो ये एरर दे देगा। तो अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, आप देखेंगे हाई फैंटेस्टिक प्रिंट हो जाएगा। ये देखें आपके पास हाई फैंटेस्टिक प्रिंट हो गया। अब ये जितनी भी कमेंट्स के अंदर ये सब कुछ जो लिखा हुआ था, आप इन सबको रीड कर दिएगा, ये पाइचार्म की तरफ से, और ये आपके लिए आसानी है, आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उन्हें रीड कर दिएगा। बाकी जो मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई लग रही है वो ये है, यूज़ अ ब्रेक पॉइंट इन द कोड। मैं आपको यूज़ अ ब्रेक पॉइंट इन द कोड लाइन
बिलो टू डीबग यूर स्क्रिप्ट। तो मैं सिर्फ इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जी चीज़ें वो आप बस रीड कर दिएगा, बाकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें रीड कर दिएगा। ये जो रेड कलर की जो सिंबल देख रहे हैं आप, इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिंबल है इसे हम डीबग की सिंबल कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि हम वैसे जब कभी भी रन से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या करता है, इस पर यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होता, यहाँ ठहरता नहीं है, मतलब प्रोग्राम एज इट इज़ फ्लो उसका चलता रहता है। लेकिन जब हम डीबग से इसको चलाते हैं और डीबग पॉइंट यूज़ करते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा यहाँ आके ठहर जाता है। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के साथ चल सकते हैं। हम जब कभी भी बहुत बड़ा कोड जब लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा आउटपुट किस तरह आ रहा है और हमारे प्रोग्राम में कौन सी लॉजिक लगी हुई है। जब हम उसे मतलब प्रोग्राम के साथ साथ प्रोग्राम को मतलब जज करते हुए आ रहे होते हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि ये सही है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, या तो फिर किसी जगह कोई इशू आता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डीबग पॉइंट का यूज़ करते हैं। और तकरीबन जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ डीबगर यूज़ होता है प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को डीबग करने के लिए, इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम उनकी फिर वैल्यू देख रहे होते हैं कि कहाँ हमारे पास इशू आ रहा है, कहाँ हमारे पास वांटेड जो है वो जो हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो उसको यूज़ करने के लिए आप सिंपल यहाँ इस जगह पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका प्रोग्राम फट से फिर ये हाई फैंटेस्टिक नहीं प्रिंट करेगा, बल्कि आपको यहाँ पे ठहर जाएगा और यहाँ पे ही आप इसका प्रोग्राम के दौरान इसकी वैल्यू देख सकते हैं और इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको डीबग को क्लिक करा तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम यहाँ आके रुक गया, कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैं कंसोल पे आता हूँ, आप देखें ये अभी तक कनेक्टेड टू पाईडेफ डीबगर और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट चल नहीं गया, ये यहाँ आके रुक गया, अब ये यहाँ ठहरा हुआ, ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये देखें आपको यहीं जब आप होवर करेंगे तो आपको फैंटेस्टिक नेम के अंदर क्या है, फैंटेस्टिक है, ये आपको यहीं बता रहा है। ऐसे जितनी भी स्टेटमेंट होती है आप उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन चेक कर सकते थे कि भाई इनके अंदर क्या वैल्यू है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट्स आ रही हैं या नहीं, या तो फिर इनमें कोई इशू है, उससे आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं इस डीबग पॉइंट के ज़रिए देखते हुए। तो हम अगर यहाँ रुके हैं तो अब अगर हम इसे प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहें डीबग पॉइंट के बाद, तो हम इस रिज्यूम प्रोग्राम के आइकन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये कंटिन्यू हो जाएगा और ये डीबगर आपको आंसर दे देगा हाई फैंटेस्टिक। ये आपके सामने हाई फैंटेस्टिक अब आ गया। तो इस तरह डीबग को यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये डीबग पॉइंट क्या है, ये जो मेथड क्या है, ये मेन जो स्टेटमेंट है ये क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट क्या है। हम तो सिर्फ अभी आज क्या कर रहे हैं, इसको एक एग्जीक्यूट करना देख रहे थे, एक प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना देख रहे थे, एक चीज़ों को बस एक प्रोग्राम हमारे पास पायचाम की तरफ से आया तो हमने उसको फर्स्ट प्रोग्राम करके इंट्रोड्यूस कर दिया और उसे एक नज़र देख लिया। बाकी जो हमारे प्रोग्राम हमारे जो प्लेलिस्ट है, जो हमारी पाइथन का जो कोर्स है वो बिगनिंग टू एडवांस चलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप परेशान इन सब चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेथड क्या है, प्रिंट मेथड क्या है, मेथड किस तरह यूज़ होते हैं, हम अपने मेथड किस तरह बना सकते हैं, मेन स्टेटमेंट क्या है, डीबग पॉइंट क्या है, हम इन सब पर एक कंप्लीट पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा एक लेक्चर बनाएंगे और उनमें जाके हम इनको समझेंगे। तो आप अभी के लिए परेशान ना हो, आप सब सिर्फ इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें और अपने से इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें इसकी। बाकी फिर हम अगेन मिलते हैं किसी और दूसरे किसी लेक्चर में, जिसमें हम अपने कंटिन्यू करेंगे बिगनिंग टू एडवांस। जैसे कि हम कल किसी और छोटे टॉपिक के साथ मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा समझाएंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। तो तब तक के लिए थैंक यू।